अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मज़ीद देखेंगे। सो लेट्स ओपन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लास्ट टाइम हमने उसमें बेसिक टेबल क्रिएट करना, उसकी फॉर्मेटिंग करना, उसकी डिफरेंट चीज़ों को देखा था। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। और मैं ये इसको ओपन कर रहा हूँ, इस डॉक्यूमेंट को। नाउ इसके ऊपर मैं इसको जूम कर लेता हूँ। जो नया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसमें ऑटो सेव की ऑप्शन है। सो इफ़ यू जस्ट slide this button, so you will get it auto save every time। और इसको मैं ऐसा कर दूंगा, तो इसको मैं मसलन जहाँ पे मैं सेव करना चाहता हूँ मैं सेव कर लेता हूँ। so basically मैं ड्राइव में सेव नहीं करना चाह रहा। एनीवेज मैं इसको अभी यहाँ पे वन ड्राइव में सेव कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसे वन ड्राइव में सेव करना नहीं चाह रहा था। ओके, बुक वन के नाम से या CS305 प्रैक्टिकल के नाम से, ठीक है। ये मैंने बस फाइल का नाम सेव किया। अब ये सो ऑटो सेव इज ऑन। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे इस फर्दर इसकी। लेट्स से मैं एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट नेम, ठीक है। इसको कॉलम की एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसके सब्जेक्ट ए में मार्क्स, सब्जेक्ट बी में मार्क्स, ठीक है। और इससे सब्जेक्ट सी में मार्क्स। सो दीज आर द स्टूडेंट। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिख देता हूँ। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं जस्ट टू मेक इट मोर प्रोमिनेंट, ठीक है। ये प्रोमिनेंट हो गया। नाउ स्टूडेंट अली आ गया, अहमद आ गया, माया आ गया, ठीक है, फातिमा आ गई, एंड सो ऑन। चलो सब्जेक्ट में मार्क्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 100 मैं अगर गिनता हूँ फॉर एग्जांपल, तो 67, तो इस तरह तो ये मैंने अब इनके डिफरेंट मार्क्स के यहाँ पे मैंने फिल करना है। तो मैं बताया था यहाँ पे आप लेके जाते हैं, इसके कॉर्नर पे ये प्लस साइन बना रहता है, इसको ड्रैग करें और इसको फिल सीरीज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसकी नंबरिंग कर देगा। ये मेरे पास डाटा है। अब इसमें हमने बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो एक तो वे ये है कि मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूं और मेरे पास यहाँ पे इधर ये कंट्रोल है सम का। सम को करूंगा तो ये अगले कॉलम में उसको कर देगा, ठीक है, सम कर देगा। इसको मैं अगर डबल क्लिक करूंगा इधर ले जाके, तो
ये बाकी कॉलम्स का भी इससे सम कर देगा। एक वे तो ये है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ गया। अच्छा, एक्सेल में जो भी चीज़ होती है कॉलम्स के रेफरेंस होता है, मसलन ये सी और थ्री, C3 में ये 6733 और ये आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, दिस इज C3 कॉलम। इस तरह ये D3 है, ये E3 है, इस तरह ये E4 है। सो बेसिकली ये हर रेफरेंस होता है। तो सम में आप देखेंगे C3 से E3 तक सम किया है और ये यहाँ पे सम आ गया। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आप खुद कर सकते हैं चीज़, अगर इक्वल डाल के, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ C3, ठीक है, जैसे मैं C3 लिखा तो कॉलम हाईलाइट हो गया वहाँ पे, प्लस D3, आप देखें दूसरा कॉलम दूसरे कलर में हाईलाइट हो गया, प्लस E3। तो आप देखें 3 कॉलम मैंने थे, तीनों इस तरह मैंने प्लस कर लिए और इसको मैं एंटर करूंगा तो here is my answer। तो इसी तरह मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो सारे कॉलम्स का रेलेवेंट मतलब वो सम वो फार्मूला जो है वो कॉपी हो गया और वो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो गए। इस पे इसमें F4 में यानी कि ये तीनों कॉलम्स के आप देख सकते हैं फार्मूला बार में C4, D4 और E4 को सम किया गया है। फॉर एग्जांपल हमारे टोटल मार्क्स जो हैं, इधर हम लिखते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स हमारे 300 हैं। ठीक है, नाउ दिस कॉलम इज L2। तो मैं इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कैसे। आपके पास मार्क्स ऑब्टेन है, जब भी आपने फार्मूला लिखना है पहले इक्वल लिखना है। ठीक है, आप डायरेक्ट फार्मूला बार में भी यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करके डायरेक्ट फार्मूला बार पे भी इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, फार्मूला टाइप कर सकते हैं इक्वल, कौन से कॉलम है जिसमें हमारे टोटल मार्क्स ऑब्टेन है, F3। कॉलम इज हाईलाइटेड। ठीक है, लेकिन मैं इसको जरा ज्यादा करना चाहता हूँ, उस तरह F3 डिवाइड बाय L2। आप देखते हैं वो हाईलाइट हो गया, ब्रैकेट बंद की और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, सॉरी, तो ये मेरे पास आ गई परसेंटेज। गॉट इट। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गई, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको डबल क्लिक करके इस तरह करते हैं तो ये इसके L2, L3, L4 को लेता है। देखिए यहाँ पे L3 को ले रहा है, तो हमने बेसिकली L2 को ही लेना है। तो यहाँ पे आप फार्मूला बार पे क्लिक करेंगे इसकी और L2 करेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी हमारे पास परसेंटेज आ गई। आप देखेंगे डिजिट के ज़्यादा, तो मैंने पहले बताया था आपकी इसकी इंटोनेशन कम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, ये आपके पास परसेंटेज आ गई। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप देखना चाहते हैं एवरेज मार्क्स। ठीक है, आप इसमें दो किस्म के एवरेज हो सकते हैं, या तो इस तरह से एवरेज और या सब्जेक्ट वाइज एवरेज। तो बेसिकली हम अब पहले पर स्टूडेंट एवरेज लेते हैं। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट एवरेज कर देते हैं, स्टूडेंट एवरेज। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे वैसे फॉर्मूला भी है एवरेज का। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ सो ये पूछेगा किसकी एवरेज लेनी है। तो इसने देखें C3 से G3 यानी कि ये 5 कॉलम कर लिए, लेकिन मैं C3 से E3 तक लेके जाना चाहता हूँ सिर्फ, यानी कि इतना। तो आप देखेंगे मैंने जितना सेलेक्ट किया उतना खुद ही फॉर्मूले में आ गया और मैं एंटर करूंगा। सो दिस इज माय एवरेज एंड सो ऑन।
यहाँ पे आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि एवरेज जो है वो परसेंटेज के बराबर ही आ गई है, लेकिन नॉट और हमेशा ऐसा नहीं होता। ये उस केस में है जहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 हमने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं। इस तरह सब्जेक्ट वाइज एवरेज, हम यहाँ पे अब करते हैं क्लिक दोबारा एवरेज। तो आप देखें उसने 4 किए हैं, तो C3 से ये सब्जेक्ट वाइज एवरेज होगी। तो दिस इज माय सब्जेक्ट एवरेज। इस तरह मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो ये सब्जेक्ट वाइज एवरेज आ गई है D3 से D6, E3 से E6। सो दिस इज माय सब्जेक्ट वाइज एवरेज। देखें यार डिफरेंट है। अगर आपने इसको डिफरेंट करना है तो इसके बड़ा सिंपल सा है कि आप इसके टोटल मार्क्स कर दें। मसलन टोटल मार्क्स कर देते हैं हम, मसलन 90 का अगर एक पेपर है तो 270। तो आप देखेंगे मैंने जैसे यहाँ पे चेंज किया तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज खुद ही चेंज होगी। सो दिस इज द पावर ऑफ एक्सेल एक्चुअली, कि आपने अगर जो चेंज की है बाकी कॉलम्स पे आपको रिकैलकुलेट नहीं करना, उस वो कैलकुलेशन जहां जहां जा रही है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सो यू कैन सी कि नाउ परसेंटेज एंड एवरेज इज डिफरेंट, क्योंकि परसेंटेज पहले और एवरेज सेम इसलिए थी कि मैंने 100 मार्क्स ईच सब्जेक्ट लिया था। लेकिन अब देखें एवरेज इज द रियल मीन और परसेंटेज जो है वो मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंगली उसकी परसेंटेज आ गई है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स एक्सेल। इसमें और भी फंक्शनलिटीज हैं। आप काउंट नंबर्स कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ मैक्सिमम, मैक्स के नाम से मैं करता हूँ। तो अब यहाँ से मैं फंक्शन इंसर्ट करता हूँ इसका मैक्स का। तो मैं चाहता हूँ इन तीन, क्योंकि मैं इन 3 कॉलम्स का ही मैक्स लेना है। तो आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम मार्क्स हैं हर स्टूडेंट के वो यहाँ पे आ गए हैं। इसमें मिनिमम मार्क्स के भी आप कर सकते हैं, और इसमें सिर्फ मैक्स और मिनिमम के नहीं है बल्कि और भी फंक्शन इसमें मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इसमें सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने स्टैंडर्ड एविएशन लेना है, तो ये स्टैंडर्ड एविएशन की फॉर्मूला आ गया। इसको मैं इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट नहीं करता, यहाँ पे इंसर्ट करना है मैंने। तो मोर फंक्शन, आप देखेंगे एक चीज कि यहाँ पे फंक्शन की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ठीक है, एस्टिमेट स्टैंडर्ड एविएशन बेस्ड ऑन अ सैंपल। सो ये सैंपल का स्टैंडर्ड एविएशन देता है। तो यहाँ पे आप जो भी फॉर्मूला करेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन हमेशा यहाँ मौजूद होती है। तो इंसर्ट करें, यहाँ पे आ गया कौन से कॉलम्स आपने करने हैं। तो मैं यहाँ पे 3 कॉलम्स पहले सेलेक्ट करता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे C3 से E3 आ गया, और इसको डन करूंगा तो आपका स्टैंडर्ड एविएशन आ गया। इसको क्लिक करूंगा तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे सारों का स्टैंडर्ड एविएशन आ गया है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसके अलावा आप मजीद फंक्शंस भी इसमें से कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपने क्या करना है। वेरिएंस मौजूद है इसमें, ठीक है। तो बेशुमार इसमें मैथमेटिकल फंक्शंस मौजूद हैं। डिपेंड करता है कि आपने उसको किस चीज़ को अप्लाई करना है, आप उसे अप्लाई करें, कॉलम्स को, डाटा को सिलेक्ट करें और उसमें अप्लाई करें। सो दैट्स व्हाई एक्सेल इज मोर पावरफुल। इसमें एक और मज़े की चीज़, आप मसलन सब्जेक्ट के मार्क्स को किसी को अपडेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको अपडेट करता हूँ 48। सो यू कैन सी कि इंस्टेंटली उसका स्टैंडर्ड एविएशन, उसकी मार्क्स ऑब्टेन्ड, उसकी परसेंटेज सब जो है वो डिफरेंट हो गए। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी गुड। जो भी आप डाटा में से कोई भी पॉइंट जो फिक्स डाटा होता है उसमें से जो भी आप पॉइंट को करते हैं, ऑल्टर करते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो अपडेट हो जाता है पूरी शीट में। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आगे मज़ीद इसको देखेंगे कि इसका मज़ीद क्या होता है।
सो या जस्ट प्रैक्टिस इट एट होम और